Hello everyone. In this question, water is filled in a rectangular tank of size 3 into 2 into 1 meter. We have to find the total force exerted by the water on the bottom surface of the tank. In part B, consider a vertical side of area 2 into 1 meter. Take a horizontal strip of width del x meter in this side, situated at a depth of x meter from the surface of water. Find the force by the water on this strip. And in part C, find the torque of the force calculated in part B about the bottom edge of this side. And in part D, find the total force by the water on this side. And in last part, find the total torque by the water on this side about the bottom edge. ओके तो इसको पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट के अंदर वी हैव टू फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ द टैंक। इसमें मान लेते हैं कि हमारा जो बॉटम सरफेस है वो 3 इंटू 2 मीटर वाला साइड है, तो जो हाइट होगा वाटर का वो होगा 1 मीटर। ठीक है, तो हमारा जो प्रेशर एक्सर्ट होगा बाय वाटर ऑन दिस लोअर सरफेस विच इज़ 3/2 मीटर। सो प्रेशर हम बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑन द बॉटम पार्ट इज गोइंग टू बी रो जी एच। Rho of water is 10 raised to power 3 into G is 10 and H is 1 meter. So pressure is 10 raised to power 4. हमें जो कैलकुलेट करना है वो है फोर्स, राइट। तो फोर्स जो होगा, फोर्स होगा प्रेशर इनटू में एरिया, राइट। अभी प्रेशर जो आया है वो है 10 रेज टू पावर 4 इंटू एरिया ऑफ द बॉटम इज गोइंग टू बी 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6। तो जो आंसर होगा वो होगा 6 इंटू 10 रेज टू पावर 4 न्यूटन। ओके, सो नाउ अब बी पार्ट में देखते हैं। पार्ट बी में बोला गया है कि हमें वर्टिकल साइड जो है वो 2 इंटू 1 मीटर का लेना है, राइट। अभी देखिए, अगर मैं 2 इंटू 1 मीटर को यहाँ पे बनाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो आपको साइड वेज दिखाई देगा इस टैंक का, राइट। लेट्स से दिस इज 2 मीटर और ये जो हाइट है वो 1 मीटर है। अगर मैं इसके ऊपर एक स्ट्रिप ले लेता हूँ जिसकी जो थिकनेस है वो डेल एक्स है और ये एक्स मीटर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, तो सरफेस ऑफ वाटर से ये एक्स मीटर पे रहेगा। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो प्रेशर होगा ऑन दिस स्ट्रिप, एक्चुअल में जो ये स्ट्रिप है वो यहाँ पे कहीं पे दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस स्ट्रिप के ऊपर लगने वाला फोर्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस स्ट्रिप पे लगने वाला प्रेशर निकाल लेते हैं। तो देखिए प्रेशर क्या होगा इस हाइट पे, वो होगा रो जी एच, राइट। तो प्रेशर हम बोल सकते हैं प्रेशर एट एक्स इज गोइंग टू बी 10 रेज टू पावर 3 इंटू जी इंटू एच इज एक्स। तो देखिए अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फोर्स बाय द वाटर ऑन दिस स्ट्रिप। अब जो इस स्ट्रिप के ऊपर लगने वाला फोर्स होगा वो होगा एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, हम उसको बोल सकते हैं डी एफ एक्स। उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी प्रेशर इनटू में एरिया। अब एरिया जो होगा इस स्ट्रिप का वो होगा 2 टाइम्स इंटू डेल एक्स, दैट मीन्स 2 इंटू डेल एक्स। अब प्रेशर जो है हमने ये निकाल रखा है दैट इज़ 10 रेज टू पावर 4x, तो उसको यहाँ पे अगर रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x इंटू 10 रेज टू पावर 4 डेल एक्स, राइट। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा पार्ट बी का। नाउ फॉर पार्ट सी, अब हमें क्या निकालना है, इस फोर्स से लगने वाला जो टॉर्क है वो हमें किसी एक एज पे निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अब हम इस एज के अराउंड अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस स्ट्रिप का और इस कॉर्नर का वो होगा 1 माइनस एक्स, ये वाला डिस्टेंस दैट इज़ 1 माइनस एक्स। तो डी टाउ जो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉर्क होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एफ एक्स इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज़ 1 माइनस एक्स। अगर उस वैल्यू को यहाँ पे रखा जाए तो वो हो जाएगी 2x टाइम्स 1 माइनस एक्स इंटू 10 रेज टू पावर 4 डेल एक्स, राइट। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा पार्ट सी का। फॉर पार्ट डी, अब हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है उस फोर्स की जो अभी हमने इस पार्ट पे निकाला था। ठीक है, अब देखिए इस फोर्स को निकालने के लिए जो लिमिट होगी वो होगी 0 से लेके 1 तक। इसको इंटीग्रेट करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इज़
2x इंटू 10⁻⁴ डेल एक्स 0 to 1। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x²/2। 2 ऑलरेडी था, इसकी जो लिमिट आएगी 0 से लेके 1 इंटू 10⁻⁴। अब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁴ न्यूटन। तो ये पार्ट डी का सॉल्यूशन होगा। और फॉर पार्ट ई हमें इसके लिए क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ टॉर्क निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डी टाउ को जो हमने पार्ट सी में निकाला था उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो टॉर्क की वैल्यू आएगी दैट इज़ 0 से 1 2x माइनस, अब मैं इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2x² टाइम्स 10⁻⁴ डेल एक्स। इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो वो आ जाएगा 10⁻⁴ इंटू x² माइनस 2/3 x³ लिमिट 0 से 1। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁴ इंटू 1 माइनस 2/3। दैट मीन्स जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10⁻⁴/3 न्यूटन मीटर। So this is the solution of this problem.